अब 7th पार्ट में हमें दिया हुआ है 0, -4, -8, -12। देखो देखने से भी पता चल जाता है, देखो 0, फिर 4 बढ़ गया, फिर 4 बढ़ गया, फिर 4 बढ़ गया। चेक कर लेते हैं, ये है A1, ये है A2, ये A3, ये A4। तो A2 माइनस A1, -4, -0, -4। A3 माइनस A2 क्या आएगा, -8, माइनस ऑफ फॉर्मूला, -8 प्लस 4, ये भी -4 आ गया। इसी तरह A4 माइनस A3 भी यही आएगा हमारे पास, -12 प्लस 8 -4। सो कॉमन डिफरेंस इज -4। यस इट इज एन AP, ये एक AP है। अब हम नेक्स्ट टर्म्स लिख देते हैं, A5, A6 एंड A7। A5 बेटा आ जाएगा -16, -20, -24, 4 हमने ऐड करना था। ठीक है, अब 8th पार्ट करते हैं। 8th पार्ट में देखो, इस 8th पार्ट में कुछ गड़बड़ सी है, सारे नंबर सेम है, सारे मेंबर सेम है। तो क्या सारे मेंबर जब सेम रहते हैं तो तब भी क्या AP होती है? A1, A2, A3 सब सेम है, यस होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। कॉमन डिफरेंस कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। ठीक है, बट नंबर ऑफ टर्म्स n जो रहता है, आगे जाके आप पढ़ोगे कि n अगले एक्सरसाइज में करेंगे हम, जो n रहता है बेटा नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे कि n होता क्या है, ये फर्स्ट सीट पे है तो n है 1, ये सेकंड सीट पे है तो n है 2, ये थर्ड सीट पे है तो n है 3, इसी तरह नेक्स्ट फोर्थ n है 4। तो nth टर्म मींस सीट नंबर कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं होगा। हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि 4 जो है वो 0 सीट पे बैठा है, ये तो हो नहीं सकता सीरीज में। या फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि 4 नेगेटिव सीट पे बैठा है, वो भी नहीं होगा। तो n हमेशा दिमाग में रखो, n शुड बी अ नेचुरल नंबर एंड d इज एन इंटीजर। d इंटीजर रहता है और n जो है वो नेचुरल रहता है। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 आ जाएगा हाफ माइनस हाफ, तो -1/2 प्लस हाफ 0 आ गया। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो कि d जो है पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो होगा और n है जो नेचुरल नंबर होगा। आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है ये, क्योंकि आपको आगे जाकर ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो कॉमन डिफरेंस इज 0, यस इट इज एन AP, ये एक AP है। एंड इसकी नेक्स्ट टर्म्स क्या रहेंगी, नेक्स्ट 3 टर्म्स, वो आप कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या रहेंगी। मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, आपने बताना है कि नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या रहेंगी। ठीक है, और अगर आपको समझ आ रहा है, ठीक है, अच्छे से, देन लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नेक्स्ट है बेटा 9th पार्ट करते हैं। 9th पार्ट में हमें 1, 3, 9 और 27 दिया हुआ है। 1, 3, 9 एंड 27, 1, 3, 9, 27। तो A1 है 1, A2 है 3, A4 है 9, A5 है 27। तो A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 2, A3 माइनस, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4, A3 माइनस A2, 9 माइनस 3 6। तो A4 माइनस A3, 27 माइनस 9, दिस विल बी 18। तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, दिस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन AP। तो ये एक AP नहीं है। नेक्स्ट है बेटा 10th पार्ट। 10th पार्ट है A, 2A, 3A, 4A। तो ये तो क्लियर है कि आपको ये AP बन रही है, इसकी नेक्स्ट टर्म्स भी आप ओरली बता दोगे क्या आएगा। तो A2 माइनस A1, 2A माइनस AA, A3 माइनस A2, 3A माइनस 2AA। तो कॉमन डिफरेंस इज A, दिस इज एन AP, इट इज एन AP। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, नेक्स्ट 3 टर्म्स रहेंगी A5, 5A, A6, 6A, A7, 7A। तो नेक्स्ट है हमारा 11th पार्ट, दैट इज
ए स्क्वायर ए क्यूब A4, तो ये पावर में दिया हुआ है हमें, तो A1 A2 A3 A4 पावर्स में हो गया A2 माइनस A1, तो A स्क्वायर माइनस A, बेटा सब्ट्रैक्ट तो होगा नहीं, कॉमन आ सकता है, ये बन गया। अब A3 माइनस A2 A क्यूब माइनस A स्क्वायर, ए स्क्वायर तो कॉमन में आ गया A माइनस 1, तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो दिस इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। तो एपी का आपको पहले ही पता चल जाएगा कि एपी है कि नहीं, दो बार ही सॉल्व करके। 12th पार्ट इज √2, √8, √18, √32। तो इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। √8 बन जाएगा 2√2, जब आप इसकी ऐसे फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है, ऐसे जब आप फैक्टराइज करोगे तो रूट बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, रूट अंदर रह जाएगा। इसी तरह ये 3√2 आ जाएगा, ये 4√2। तो क्लियर है ये एपी है, ठीक है, इट इज एन एपी। मैं यहाँ कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल रही हूँ, वो आपने खुद फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस बता देती हूँ, वो √2 रहेगा। और नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या रहेंगी? नेक्स्ट 3 टर्म्स विल बी 5√2, 6√2 एंड 7√2। अब इनको आपने रूट के अंदर कैसे रखना है, इन्हीं का ही स्क्वायर कर लीजिए। 5 का स्क्वायर 20, 22 ज़ा 50, तो √50, ठीक है। इसके बाद 6 ज़ा 36, 36 का रूट 72, देन 7 का स्क्वायर 49 टू 98, तो ये हमारी 3 टर्म्स हो जाएंगी नेक्स्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं हम 13 पार्ट की तरफ। 13 पार्ट भी हमें रूट में दे रखा है, तो रूट में उसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें पहले। तो बेटा 13th पार्ट में हमें दे रखा है √3, √6, √9, √12। तो ये हो गया √3, दिस इज, ये √6 ही रहेगा, ये 3 बनेगा और ये 2√3 बनेगा। तो अब इसको देखते हैं। तो A2 माइनस A1 रहता है, √6 माइनस √3, तो वो तो सॉल्व नहीं होगा, वो यही रहेगा। तो A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, 3 माइनस √6, ये भी हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। दिस इम्प्लाइज, बस कॉमन डिफरेंस नहीं है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो इट इज नॉट एन एपी। अब चलते हैं 14th पार्ट की तरफ। 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, ये 9, ये 25 और ये 49 हो गया। अब सब्ट्रैक्शन करते हैं, 9 माइनस 1 8 आ गया, एंड A3 माइनस A2 25 माइनस 9, ये आ गया हमारे पास 14, 16 आएगा हमारे पास ये, ठीक है। 25 माइनस 9 16। तो बेटा ये सेम नहीं आ रहा है, तो इट इज नॉट एन एपी, ये भी एक एपी नहीं है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। अब नेक्स्ट चलते हैं 15th पार्ट की तरफ। 15th पार्ट में हमें स्क्वायर नंबर्स दिए हुए हैं पहले, तो 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड 73 दे रखा है 15th पार्ट के लिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1, 25, 49, 73 सो ऑन। तो A2 माइनस A1, 25 माइनस 1 24 हो गया, ठीक है। इसी तरह A3 माइनस A2, 49 माइनस 25, ये भी 24 हो गया। नेक्स्ट भी 24 बन रहा है, तो कॉमन डिफरेंस इज 24, इट इज एन AP। अब हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, A5, A6 एंड A7। तो 73 है लास्ट टर्म, उसमें 24 को ऐड कर देंगे, वो आ जाएगा 97। इसी तरह 97 में 24 को ऐड कर देंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 121, ठीक है। इसी तरह 121 में हम ऐड कर देंगे 24 को, वो हमारे पास आ जाएगा 145। तो ये थी एक्सरसाइज 5.1 ऑफ चैप्टर 5 क्लास 10। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।